अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं फूल दोपहरी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इनको क्या बोलते हैं। और इनको ग्रो करना बहुत इजी होता है, लेकिन पाकिस्तान में बकरियां इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती, तो इसीलिए इसको छत पर रखा हुआ है। सुबह के वक्त इसके फूल खिले होते हैं और शाम के वक्त ये मुरझा जाते हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि सुबह के वक्त भी इसका क्लिप ले लूं और शाम के वक्त का भी। तो तकरीबन 5 बजे के बाद का ये क्लिप मैंने लिया था और ये देखें कि अब ये सारे फूल मुरझा गए हैं और सुबह दोबारा से ये खिल उठेंगे। काफ़ी ये अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। टिकटॉक पर एक मैंने वीडियो डाली थी, तो वहाँ पर एक सिस्टर ने पूछा था कि ये यूके में मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि ये यूके में मिल सकती है या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक कभी देखी नहीं, तो मुझे सही पता नहीं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान जाएं तो वहाँ से अभी एक टहनी तोड़ कर ले आए, तो यहाँ पर भी ये आराम से ग्रो हो जाती है। यहाँ पर अम्मी ने ये सारी घास इकट्ठी करके ना, जो होती है ना, जो मतलब किसी काम की अब नहीं रही, तो वो सारी इकट्ठी करके यहाँ पर उसका धुआं बनाया है। तो क्योंकि जो भैंसें हैं ना, उन पर मक्खी बहुत ज़्यादा बैठती है, तंग करती है, तो इसलिए ना ये धुआं गांव में अक्सर जानवरों को दिया जाता है, ताकि वो मक्खी वगैरह जो उड़ जाए और थोड़ा सा जानवरों को भी सुकून मिले। इस दफ़ा गांव में मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों ने, जो मवेशियों का कमरा होता है, जानवरों को जहां पर बांधा जाता है, वहां पर पंखे लगे हुए हैं। तो काफ़ी मुझे हैरानी भी हुई, लेकिन अच्छा भी लगा कि ये लोग आजकल जो है जानवरों का भी काफ़ी एहसास करते हैं। जाहिर है उनको भी गर्मी लगती है, हैवान है, लेकिन गर्मी तो लगती है ना। तो ये जो बकरी है ना छोटी सी, ये मुझे बहुत प्यारी लगती थी। और ये मेरे होते हुए ही वो किसी पता नहीं गीदड़ ने, लूमड़ ने मार दी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तो इसी वजह से ना मैं खुद रखती ही नहीं। मुझे ना चीज़ों से, जानवरों से काफ़ी अटैचमेंट हो जाती है, तो फिर इस तरह का कोई हादसा हो जाए ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इसीलिए ना बचपन में भी एक दफ़ा एक ही मुर्गी रखी थी और उसके 6 या 8 बच्चे थे। तो बीमारी आ गई थी मुर्गियों की, तो वो मर गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि बस अब कभी भी कोई जानवर नहीं रखूँगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मेरी अम्मी काफ़ी रखती है और काफ़ी इस तरह से नुकसान भी होते रहते हैं। और वो अक्सर ये कहती है कि शायद कोई बड़ी मुसीबत थी तो वो टल गई है, जानवर थे तो चलो कोई बात नहीं है, छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं। वो इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेती, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है। और बच्चों को पता था कि वो रोटी खा लेते हैं, तो वो हमेशा जब भी रोटी कोई बची होती थी ना, वो उठा कर ले जाते थे और बकरियों को खिलाते थे। यहाँ पर जो है ना देसी मुर्गा पकाने की तैयारियां शुरू हैं। तो ज़बा वगैरह कर लिया है, अब्बू ने ज़बा किया है, वो वाला प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये मुझे खुद भी डर लग रहा था। तो अभी ये वाला जो प्रोसेस अम्मी कर रही है, ये भी काफ़ी मुश्किल है। इसके फैदर वगैरह उतारना काफ़ी मुश्किल होता है। ये तो अभी तो बेबी है ना, जो चूज़ा है इतना बड़ा नहीं है। जितना बड़ा मुर्गा होता है ना, वो काफ़ी मुश्किल होता है साफ़ करना भी। तो ये वाला प्रोसेस करते हुए तकरीबन 1 घंटा लग गया था। तो इसका जो है शोरबा, देसी मुर्गे का जो शोरबा होता है ना, वो बहुत मज़े का होता है। बोटियाँ तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी ही होंगी। और इसकी जो स्किन है वो भी नहीं उतारनी, स्किन के साथ ही इसका असल मज़ा होता है। पिछली वीडियो अयूब पार की डाली थी, काफ़ी अच्छी चली है, 200-300 व्यूज़ उस पर आए हैं। और बाकी वीडियोस की निस्बत वो काफ़ी अच्छी चली है, लेकिन लाइक्स सिर्फ 6 थे और कमेंट्स काफ़ी सारे लोगों ने किए थे। सारे ही मर्द हजरात थे और किसी ने भी वीडियो से रिलेटेड बात नहीं की थी, तो इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिए। जो भी कमेंट करें ना, हमेशा मैं कहती रहती हूँ, बहुत से लोग आकर कहते हैं कि हमारा कमेंट पिन कर दें। कमेंट में कुछ पिन करने के लाइक लिखें तो पिन किया जाए ना, ऐसे ही कमेंट्स उठाकर मैं पिन नहीं कर सकती। वीडियो से रिलेटेड आप बात करेंगे तो मुझे कोई कमेंट अच्छा लगेगा तो ज़रूर पिन करूँगी, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं, जो लोग कमेंट्स करते हैं, मैं उनकी चैनल, जिनके चैनल हैं, उन पर जाकर ज़रूर चेक करती हूँ कि किस तरह का कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको कमेंट मैं रहने देती हूँ, वरना मैं वो कमेंट भी डिलीट कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी का इस तरह से
जो है ना गलत चीज़ जो है मेरे चैनल के थ्रू कोई डिस्कवर करे, तो मेरी पूरी कोशिश होती है। यूट्यूब बस मैं शौक में कर रही हूँ, और इससे मेरी कोई आमदनी नहीं होती, ना मेरा घर चलता है यूट्यूब की इनकम से। सिर्फ एक दफ़ा मुझे पेमेंट मिली है 60 पाउंड, तो उसके बाद कभी नहीं मिली। 4 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए, और मैंने थोड़ा काम नहीं किया, बहुत काम किया है यहाँ पर। मेरा शौक़ है, तो इसी वजह से मैं अभी तक यूट्यूब चला रही हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पर मैं अपने दिल की बातें कर सकती हूँ, तो इसी वजह से या मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पर कह देती हूँ। अभी काफ़ी सारी बातें करनी थी, लेकिन अभी जो है ना मैं ये बात कर लेती हूँ। पिछले 2 जो व्लॉग्स थे ना, एक सरीना होटल की और एक और व्लॉग मुझे अब याद नहीं आ रहा। 2 व्लॉग्स जो प्रोफेशनल आपको थंबनेल्स नज़र आते हैं ना, वो मेरे भाई ने बनाए थे। थैंक यू, उसने मुझे फ्री में जो है ये बना कर दिए थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त। मैं उसको कह रही थी कि ये जो है ना मेरे चैनल पर सूट नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा जो है ना चैनल पर जितने थंबनेल्स होते हैं ना बिल्कुल बिगिनर्स लगते हैं, तो ये बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं। इतना अच्छा मेरी वीडियोस जो है वो नहीं है जितना थंबनेल अच्छा है। लेकिन थैंक यू उसका कि उसने टाइम निकाल कर मुझे ये थंबनेल्स बना कर दिए, और मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी वो भी उसने मुझे सिखाई थी। मैं ज़्यादातर एक और ऐप है जहाँ पर होता है ना 2-4 पिक्चर्स डालकर आप थंबनेल बना लेते हो। पिक्सल पर मैं नहीं बनाती, मुझे मुश्किल लगता था। फिर आज मैंने भाई से सीखा है कि पिक्सल पर किस तरह से थंबनेल्स बनाते हैं अच्छे वाले, तो अब मैं भी एक्सप्लोर करूँगी इंशाल्लाह। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो हमने सोचा चलो बच्चों को लेकर चलते हैं, खाना वगैरह बाहर खाते हैं। और यहाँ रट्टा से ना एक बाईपास रोड जाती है, इस रोड से कभी नहीं गए, आज हम उस रास्ते से जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये रोड भी एक्सप्लोर करेंगे। जानवर रास्ते में आ जाते हैं, काफ़ी ये डेंजरस सीन हो जाता है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि कोई भी जो गाड़ी चला रहा होता है ना उसको ये वाला सीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ना बड़ा मज़ा आता है कि ये जानवर वगैरह आपको रास्ते में देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका ये मसला है कि ये बिल्कुल रोड में आ जाते हैं, और इतनी आदत हो गई है इनको कि बिल्कुल रोड के मिडल में आकर बैठते हैं। माशाल्लाह ये सिस्टर मैंने देखी मोटरसाइकिल चलाते हुए, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी कि मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकती। माशाल्लाह अल्लाह ताला इस सिस्टर को बहुत ज़्यादा तरक्की दे, हिम्मत दे कि वो ये हमारी सोसाइटी एक तरह से मर्दों की सोसाइटी है, और इस सोसाइटी में आप रहकर इस तरह से कोई काम कर रही है ना, तो ये आपकी हिम्मत को सलाम है माशाल्लाह। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना तो मैं भी मोटरसाइकिल चलाना सीखूँगी। गाड़ी सीखी हुई है, लेकिन मैंने पाकिस्तान में नहीं चलाई, क्योंकि मुझे डर लगता है यहाँ पर ड्राइव करते हुए, तो इसीलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना तो कोशिश करूँगी, ड्राइव करूँगी। इस रिज़ॉर्ट का नाम है आई थिंक हसन हबीब रिज़ॉर्ट, तो बिल्कुल डैम के पास है। 2 साल पहले जब मैं आई थी ना उस वक्त पानी डैम में नहीं था, लेकिन अभी जो है ना पानी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग वगैरह भी हो रही है काफ़ी सारे इलाकों में, लेकिन अभी कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह सेव है, इस तरह का कुछ सीन नहीं है। लेकिन बारिशों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। और अभी हम जो है वो पार्क में आ चुके हैं। ये पार्क जो बना है ना, ये बस लोकल जो लोग हैं ना इनकी अपनी काविशों की वजह से बना है, तो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से बनाया है। ये ऊपर हम पहाड़ी पर चढ़े थे, ये जो है नीचे व्यू देखने के लिए डैम का, वो ये पुराना ब्रिज है। और ये भी उस वक्त पानी इतना था, लेकिन अब तो ये सारा कवर हो चुका होगा। 2-3 वीक्स हो चुकी है ऑलरेडी जब हम यहाँ पर गए थे, और भैंसें जो है वो पानी से बाहर निकल रही थी। गर्मी की वजह से ना वो पानी में जाती हैं। यहाँ पर फ़लस्तीन का, कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, और बहुत खुशी होती है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सब पर रहम व करम करे। जहाँ पर खुशी होती है वहाँ पर दुख भी होता है। जैसे झंडे लहरा रहे हैं एक साथ, इसी तरह से हमारे दिल भी आप लोगों के साथ धड़कते हैं, और आप लोगों की दुख तकलीफ़ भी हमें महसूस होती है। आवाम को तो महसूस होती है, बेशक हमारे लीडरों को महसूस ना हो, लेकिन दुआओं के अलावा कुछ कर नहीं सकते। दिल बहुत उदास होता है। अभी फ़लस्तीन की बात की है तो मुझे याद आया कि अक्सर जितने भी रेस्टोरेंट्स में या कहीं भी हम खाने के लिए बैठे ना,
बॉयकॉट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने नहीं देखा, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है। देहातों में तो बहुत सारे लोगों को बॉयकॉट का पता ही नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको अवेयरनेस है, बहुत सारे लोग, बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, सबको पता है फ़लस्तीन के हालात, बॉयकॉट क्या है और किस तरह से करना है। तो जिन लोगों को पता है वो तो करें ना। यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाए तो आपको ये कोक, स्प्राइट वगैरह सारा सर्व किया जाता है। अगर आप नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है शॉप्स वाले भी और जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो भी कम कर देंगे, उनको नुकसान होगा तो वो भी फिर लाना कम कर देंगे। यहाँ ये है कि कीमतें कम होती है ना जिन चीज़ों की, तो वो जो है ना लोग फिर ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो हिसाब बराबर हो जाता है। तो इसलिए ना जिन चीज़ों पर बॉयकॉट किया है उन पर डटे रहें, बॉयकॉट करें। बॉयकॉट से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हमारे बस में दो ही चीज़ें हैं, बॉयकॉट करना और साथ में जो है दुआएं करना। बस ये करते रहें, अल्लाह ताला आगे बेहतर करे। फाइनली हम हसन हबीब रेस्टोरेंट कह लें या रिज़ोर्ट कह लें, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं कोशिश करूँगी इसका जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अगर कोई वहाँ पर जाना चाहे, कोई इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। काफ़ी नाइस जगह है माशाल्लाह, साफ़ सुथरी है, वेदर के हिसाब से है। आप सीज़न का भी है कि आप अभी जो है ना इस सीज़न में काफ़ी ग्रीनरी है, डैम का पानी ऊपर आया हुआ है, काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है। लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो बाहर बैठना काफ़ी मुश्किल होता है। अंदर का माहौल उनका काफ़ी अच्छा है, एसी लगे हुए हैं, आराम से बच्चों को लेकर आप जा सकते हैं। फैमिली फ्रेंडली माहौल है, आराम से आप अपना यहाँ पर खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा है, बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया था। यहाँ पर बर्गर, चिप्स और लोडेड फ्राइज़, चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे सालन रोटी है ना, उस तरह से आई थिंक नहीं है। तो आपको इस तरह का अगर फूड पसंद है तो आप ये जगह जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हसन हबीब रिज़ोर्ट इस जगह का नाम है। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया था। बच्चों ने बर्गर्स ऑर्डर किए थे, सिस्टर ने और मैंने जो है लजानिया एक ही मंगवाया था कि चलो हम टेस्ट करेंगे कैसा है। और कुछ जो चिकन वगैरह थी और छोटी मोटी चीज़ें, प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थी। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा था। तलहा ने लोडेड फ्राइज़ मंगवाए थे, लेकिन उसके हिसाब से काफ़ी स्पाइसी थे। हमने काफ़ी इंजॉय किए, लेकिन हमारे हिसाब से भी स्पाइसी थे। लोडेड फ्राइज़ जो है जरनाब के काफ़ी अच्छे हैं, जो डडियाल में आता है आई थिंक, मुझे जगह का सही पता नहीं है। मेरे भाई की बड़ी फेवरेट है, तो वो मैं पिक्चर डाल दूँगी। मेरी बर्थडे जब थी तो हम जरनाब में गए थे, तो उनका भी खाना काफ़ी अच्छा होता है, फ़ास्ट फूड होता है उनके पास भी, काफ़ी अच्छा है। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।